द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने एक ऐसा बम तकरीबन तैयार कर लिया था जो एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक था। अगर ये बम बन जाता तो ये दुनिया का सबसे बड़ा विनाशक कहलाता। इस बम में इतनी शक्ति थी कि ये तबाही मचाने वाली सुनामी पैदा कर सकता था। इसीलिए इसे नाम दिया गया था सुनामी बम। ये एटम बम है। ये सुनामी है। और ये सुनामी बम है। जापान पर 1945 में एटम बम से हमला हुआ तो पूरा जापान तबाह हो गया। तबाही की ये तस्वीरें दुनिया ने देखी तो पूरी दुनिया हिल गई। दो 2011 में जापान में सुनामी आई तो एक बार फिर तबाह हुआ जापान। इस बार भी तबाही की तस्वीरें ऐसी थी कि जिन्हें देखकर दहल गई दुनिया। ये दोनों खतरनाक तबाही बदकिस्मती से जापान पर ही हुई। 1945 में जापान पर जो एटम बम से तबाही मची वो इंसानी खुराफात का नतीजा था। लेकिन 2011 में सुनामी से जापान में जो तबाही हुई वो कुदरत का कहर था। सोचिए, अगर ये इंसानी बम और कुदरती आफत को मिला लिया जाए तो तबाही का क्या हाल होगा। अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि अगर किसी देश पर सुनामी जैसा बम तैयार करके हमला किया जाए तो तबाही कितनी खौफनाक होगी। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे बम के बारे में जिसे कुदरत की शक्ति के साथ मिलाकर तैयार किया गया था। इस बम का नाम था सुनामी बम। सोचिए, अगर इस सुनामी बम से किसी देश पर हमला किया जाता तो तबाही कितनी बड़ी और खौफनाक होती। कैसा था ये सुनामी बम? कितनी होती इस बम से तबाही? किसने बनाया था सुनामी बम? अभी आपको अंदाजा भी नहीं है कि ये सुनामी बम कितना खतरनाक था। अगर ये फटता तो कैसा कोहराम मचाता। आज हम आपको बताएंगे सुनामी बम में कितनी ताकत थी और ये बनने से पहले ही कहां गुम हो गया। तेज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अमेरिका तैयार कर रहा था तबाही मचाने वाला ये सुनामी बम। कहते हैं समंदर के अंदर कई बार अमेरिका ने इस सुनामी बम की टेस्टिंग भी कर ली थी। जापान को तबाह करने के लिए अमेरिका इस बम को बना रहा था, लेकिन यह बम बन पाता उससे पहले ही अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराकर तबाही मचा दी और इस विध्वंसकारी बम को बनाने की योजना को बंद करना पड़ा। सुनामी बम मानव इतिहास का एक ऐसा बम था जो अगर तैयार हो जाता तो इस धरती पर कोहराम मच जाता। कोई भी जब चाहे जहां चाहे किसी भी देश में तबाही मचा सकता था। समंदर किनारे बसे छोटे मोटे देश का तो ये सुनामी बम एक बार में ही सफाया कर देता। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 के मध्य सुनामी बम को बनाने की कोशिशें की गई थी और काफी हद तक ये कोशिशें कामयाब भी हो गई थी। अमेरिका ने तैयार कर ली थी सुनामी बम को बनाने की योजना और इस बम के कई टेस्ट भी कर लिए गए थे। लेकिन इस बम का निर्माण हो पाता उससे पहले ही अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिरा दिया। जापान पर एटम बम की घटना के बाद दुनिया भर में हुई छीछालेदर के बाद अमेरिका ने अपने इस विध्वंसकारी बम को बनाने की योजना को खत्म कर दिया। करीब 73 साल पहले अमेरिका ने तबाही का वो सामान ढूंढ लिया था जिसका असर 2011 में दुनिया ने देखा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान और अमेरिका एक दूसरे पर आंखें तरेर रहे थे और इसी दौरान अमेरिका ने सुनामी बम बनाने की योजना बना ली थी।
73 साल पहले अमेरिका जापान पर जो तबाही मचाना चाहता था, ठीक वैसी तबाही 2011 में जापान में हुई। बम के जरिए जो सुनामी अमेरिका समंदर में पैदा करके जापान को तबाह करने का मंसूबा बना रहा था, ठीक वैसे ही सुनामी ने जापान को बर्बाद किया। ये बात अलग है कि ये तबाही अमेरिका की वजह से नहीं, बल्कि कुदरत की वजह से हुई। जानकारों के मुताबिक ये सुनामी बम समुद्र से लगे देशों को चुटकियों में तबाह करने का मादा रखता है। दरअसल बम बनाने के पीछे मकसद साफ था, धमाके के जरिए समुद्र में कंपन बढ़ाकर सुनामी पैदा करना, क्योंकि एक बार सुनामी बन गई तो तबाही निश्चित है। सुनामी पैदा करने के लिए समुद्र में एक के बाद एक 10 जोरदार ऐसे धमाके करके करीब 33 फीट ऊंची सुनामी बनाना था, ताकि ये सुनामी भारी से भारी तबाही मचा सके। इसे टेक्टोनिक वेपन भी कहा गया, क्योंकि समुद्र में सुनामी तभी पैदा होते हैं जब टेक्टोनिक प्लेटों में कंपन हो। अमेरिका और न्यूजीलैंड ने इस विध्वंसकारी आइडिया को नाम दिया था प्रोजेक्ट सील। तेज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अमेरिका के इस नापाक इरादे का खुलासा भी शायद कभी नहीं हो पाता अगर न्यूजीलैंड के एक पत्रकार ने अपनी एक किताब के लिए इतिहास के पन्नों को खंगाला ना होता। तो आइए आपको दिखाते हैं दुनिया के सामने कैसे आया अमेरिका की इस खतरनाक साजिश का सच। समंदर के अंदर तहलका मचाने का प्लान राज ही रह जाता अगर एक इंसान की उस पर नजर न पड़ती। प्रोजेक्ट सील की खौफनाक साजिश दुनिया के सामने कभी नहीं आ पाती अगर एक किताब में ये राज उजागर नहीं होते। अमेरिका चुपचाप दुनिया का सबसे खौफनाक बम बनाने का प्लान तैयार कर रहा था। बाकायदा गहरे समंदर में इसकी टेस्टिंग हो रही थी। एक के बाद एक समंदर के अंदर गहराई में धमाके किए जा रहे थे। बरसों तक ये टेस्टिंग चलती रही और दुनिया का सबसे खतरनाक बम तैयार करने के लिए साजिश रची जाती रही। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह राज समंदर के सीने में ही दफन हो गया था। प्रोजेक्ट सील के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन एक दिन इसका राज खुल गया और वो भी एक किताब के जरिए। प्लानिंग अमेरिका की जरूर थी, लेकिन इसमें न्यूजीलैंड की भी हिस्सेदारी थी और वहीं से खुलने शुरू हुए इस खतरनाक साजिश के राज। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि समंदर के सीने में तैयार किए जा रहे इस प्लान का खुलासा अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड से हो जाएगा। न्यूजीलैंड के एक पत्रकार रे वारू की लिखी किताब सीक्रेट्स एंड ट्रेजर्स में जब इस साजिश का खुलासा हुआ तो तहलका ही मच गया। कुदरत से छेड़छाड़ करके दुनिया को दहलाने की साजिश बेनकाब हो चुकी थी और यह खुलासा एकदम अचानक हुआ था। पत्रकार रे वारू पुरानी मिलिट्री फाइलों की तलाश में सरकारी दफ्तरों में गए और वहीं से इसकी खबर मिली। पत्रकार रे वारू ने अपनी किताब सीक्रेट्स एंड ट्रेजर्स में इस साजिश की खबर लगने का जिक्र करते हुए लिखा है, मुझे इसके बारे में एक अफसर से पता चला जिसके पास मैं पुरानी मिलिट्री फाइलों की तलाश के लिए गया था। मुझे इन फाइलों की तलाश अपनी नई किताब के लिए थी और नेशनल आर्काइव्स में मुझे ये खजाना मिल गया। और किताब में जब यह खुलासा हुआ तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। युद्ध में जीत के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है और इंसानियत को किस तरह से दांव पर लगाया जा सकता है, इसका खुलासा हर किसी को हैरान कर देगा। लेकिन अगर यह किताब सामने नहीं आती तो शायद इस साजिश का पता कभी नहीं चलता और अगर अमेरिका इस बम को बनाने में वाकई कामयाब हो जाता तो इंसानियत का वजूद भी खतरे में पड़ सकता था। तेज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
अब सवाल यह है कि जब अमेरिका के पास एटम बम जैसे विनाश करने वाले तमाम हथियार मौजूद थे तो कुदरत से छेड़छाड़ करने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? समंदर के सीने में यह विनाशकारी इंसानी साजिश आखिरकार किस लिए तैयार की गई? समंदर के सीने में इंसानी साजिश आखिरकार किस लिए तैयार की गई? कुदरत से छेड़छाड़ करने की जरूरत आखिर अमेरिका को क्यों पड़ी? सुनामी बम तैयार करने की अमेरिका और न्यूजीलैंड की साजिश का जब खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान था कि आखिर कुदरत से छेड़छाड़ करने की जरूरत क्यों पैदा हुई। दरअसल इस बम को तैयार करने की प्लानिंग दूसरे विश्व युद्ध के समय की गई थी। ये वो वक्त था जब अमेरिका चारों तरफ से घिर चुका था। जापान के लड़ाकू विमानों ने अमेरिका को दहला कर रख दिया था। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर से लोहा ले रहे अमेरिका के सामने जापान से निपटना सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी थी। हर तरफ घिर चुके अमेरिका में एटम बम तैयार करने का काम भी जोर शोर से चल रहा था, लेकिन एटम बम की तैयारियां कुछ खास सफल नहीं हो पा रही थी। जापान के हमलों से परेशान अमेरिका के पास हमला करने के लिए कोई खास हथियार नहीं था। ऐसे में उनकी नजर कुदरत के उस हथियार पर पड़ी जिसका कहर बार बार जापान को झेलना पड़ता था। अमेरिका का इरादा जापान को कमजोर करने का था ताकि वो अमेरिका पर हमला करने की बजाय अपनी घरेलू परेशानियों में फंस जाए। लेकिन जापान के हमलों से परेशान अमेरिका के पास इसका कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार न्यूजीलैंड के साथ मिलकर अमेरिका ने प्रोजेक्ट सील शुरू किया। कोशिश थी एक ऐसा छुपा हुआ हथियार बनाने की जिसके बारे में दुनिया को कोई खबर न लग सके, क्योंकि पूरी दुनिया को तब तक ये पता चल चुका था कि अमेरिका एटम बम बनाने की कोशिश में लगा है और उसका इस्तेमाल इंसानियत को तबाह कर सकता था। हालांकि सुनामी बम के बारे में किसी को खबर नहीं थी, यहाँ तक कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि अमेरिका सुनामी बम का इस्तेमाल करके जापान के तटीय शहरों को बर्बाद करने की सोच रहा था ताकि जापान अपनी घरेलू समस्याओं में फंस जाए। मगर अमेरिका की प्लानिंग कुछ ऐसी ही थी। अमेरिका न्यूजीलैंड के साथ मिलकर अपनी साजिश रच रहा था, मगर इसी बीच एटम बम तैयार हो गया और सुनामी बम में कोई खास कामयाबी न मिलते देख अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। देश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब तक आपने ये सुना होगा कि हिटलर की पूरी दुनिया जीतने की ख्वाहिश थी, लेकिन हकीकत तो ये है कि हिटलर इस दुनिया के अलावा चांद, तारे, मंगल, बुध, यहां तक कि पूरे ब्रह्मांड को जीतना चाहता था। और कहते हैं कि इसके लिए हिटलर ने बना ली थी एक उड़न तश्तरी। भले ही हिटलर को सिर्फ एक क्रूर तानाशाह के तौर पर देखा जाता हो, भले ही उसने खून की नदियां बहा दी हों, लेकिन हिटलर अपने अंदर इतने राज छुपाए था जिसके बारे में धीरे धीरे ही पता चल पा रहा है। और जैसे जैसे उसके राज सामने आ रहे हैं, दुनिया हैरान हो रही है। हिटलर ने न सिर्फ दुनिया को पहला रॉकेट दिया, बल्कि अगर जानकारों की माने तो उसकी तमन्ना एक ऐसी उड़न तश्तरी तैयार करने की थी जो अंतरिक्ष में जा सके, और उसका मॉडल भी उसने तैयार करके रखा था। जी हाँ, हिटलर एक बहुत अच्छा पेंटर भी था और उसने उड़न तश्तरी की एक पेंटिंग भी तैयार की थी। हिटलर की तैयारी एक ऐसे विमान को तैयार करने की थी जो तश्तरी की तरह दिखती हो और जो अंतरिक्ष की सतह को पार कर सके। इस विमान का डिजाइन भी गोल हो और इसमें इंसान सवार हो सके। हिटलर ने उड़न तश्तरी बनाने की कोशिश शुरू भी कर दी थी। कहा जाता है कि हिटलर ने उड़न तश्तरी तैयार करवाने में सफलता भी पा ली थी। कुछ इतिहासकारों का तो यहाँ तक कहना है कि जर्मनी में तैयार की गई उड़न तश्तरी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देखी गई। इन्हें वू फाइटर के नाम से जाना जाता था। जर्मन इतिहासकार इस बात का दावा करते हैं कि 14 फरवरी 1945 को ऐसी ही उड़न तश्तरी का परीक्षण किया गया। इस उड़न तश्तरी ने
12,400 मीटर की ऊंचाई सिर्फ 3 मिनट में ही तय कर ली और इसकी स्पीड थी 2200 किलोमीटर प्रति घंटा। हालांकि हिटलर के मिजाज को देखकर जानकार मानते हैं कि इस दौर में हिटलर का ध्यान सिर्फ और सिर्फ युद्ध पर था और वो जो भी कुछ तैयार करवा रहा था वो सिर्फ हथियारों के नजरिए से था। हिटलर की उड़न तश्तरी भी एक किस्म का हेलीकॉप्टर थी जिसके जरिए वो दुश्मन देशों पर हमले करवाता था। कहा यह भी जाता है कि युद्ध खत्म होने के बाद इन उड़न तश्तरियों को अंटार्कटिका में छिपा दिया गया था। उनके साथ ही इन्हें बनाने वाले वैज्ञानिकों को भी अंटार्कटिका भेज दिया गया। युद्ध के हथियार बनाने के लिए हिटलर ने तरह तरह के प्रयोग किए। उस वक्त की जर्मन तकनीक बहुत आगे की थी और हिटलर के बनाए गए इन्हीं जहाजों ने बाद में इतिहास बदल दिया। भले ही उड़न तश्तरियों और हिटलर का संबंध अभी भी एक राज हो, लेकिन हिटलर की सोच से दुनिया के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को जरूर एक नई दिशा मिल गई। देश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हिटलर ने सिर्फ उड़न तश्तरी ही बनाने की योजना नहीं बनाई थी, बल्कि उसने दुनिया का पहला स्पेस मिशन V2 भी बना लिया था। दुनिया के इस पहले रॉकेट को स्पेस मिशन के लिए बनाया गया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में चारों तरफ से घिर चुके हिटलर ने इसका इस्तेमाल अपने दुश्मन देशों पर कर दिया। 3 अक्टूबर 1942। किसी को पता भी नहीं था कि यह दिन इंसान के भविष्य के लिए कितना बड़ा दिन साबित होने वाला है। इसी दिन लॉन्च किया गया पहला स्पेस मिशन V2। यही नाम था उस पहले रॉकेट का और 3 अक्टूबर को इसकी टेस्टिंग सफलता के साथ पूरी की गई। इस तरह के रॉकेट को बनाना हिटलर का सपना था और इस दिन के साथ ही उसके सपने के पूरा होने की शुरुआत हो गई। ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध में देशों की सेनाएं आपस में भिड़ रही थी। हिटलर किसी भी कीमत पर यह जंग हारना नहीं चाहता था और इसके लिए उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। माना जाता है कि इन रॉकेटों को उसने किसी स्पेस मिशन के लिए नहीं ईजाद करवाया, बल्कि उसका मकसद एक ऐसे हथियार की तलाश थी जो दुश्मनों के हौसले पस्त कर दे। दुनिया ने पहली बार देखा ऐसा हथियार। हिटलर युद्ध में पिछड़ता जा रहा था और वो जल्द से जल्द V2 को हमले के लिए तैयार कर लेना चाहता था, जिससे उसके सैनिकों का हौसला बढ़ सके। आखिरकार 8 सितंबर 1944 को पहली बार उसने इस मिसाइल को पेरिस पर लॉन्च कर दिया और उसके बाद तो इंग्लैंड और कई देशों में उसने रॉकेट हमले किए। V2 रॉकेट दुनिया की पहली बैलिस्टिक मिसाइल में तब्दील हो गया और इसने ऐसी तबाही मचाई कि दुनिया हैरान रह गई। अमेरिका और रूस जैसे शक्तिशाली देश भी इस अनोखे हथियार की मार से हैरान थे। V2 मिसाइल के हमले में 7,250 लोगों की जान गई। कहते हैं हिटलर बहुत आगे की सोचता था। उन दिनों में जर्मन तकनीक अमेरिका और रूस से मीलों आगे थी। भले ही V2 रॉकेट एक हथियार में तब्दील हो गया हो, लेकिन जानकारों का मानना है कि मूल रूप से इस रॉकेट को बनाने का उद्देश्य हथियार बनाना नहीं था। दरअसल अंतरिक्ष में हिटलर की बहुत रुचि थी और वो चांद तक पहुंचने की तमन्ना भी रखता था और इसके लिए उसने कई मॉडल भी तैयार किए हुए थे। लेकिन दुनिया जीतने की सनक ने हिटलर की सोच को विनाश के हथियार बनाने में तब्दील कर दिया। लेकिन उसके बनाए इन्हीं रॉकेटों के दम पर दुनिया को अंतरिक्ष के रहस्यों का पता चला। जी हाँ, 1945 में हिटलर की मौत के बाद V2 की तकनीक और उनके वैज्ञानिकों की मदद से ही अमेरिका और रूस ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया और अंतरिक्ष तक पहुंचने में सफलता भी पाई। दुनिया भले ही चांद के पार पहुंच गई हो, लेकिन अंतरिक्ष में जाने का रास्ता उसे हिटलर ने ही दिखाया। इसके लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दुनिया की इस पहली बैलिस्टिक मिसाइल ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। जानकार मानते हैं कि भले ही हिटलर ने इन हथियारों को दुनिया पर कब्जा करने के मकसद से बनाया हो, लेकिन इन्हीं तकनीक ने दुनिया को अंतरिक्ष का रास्ता दिखा दिया। हिटलर का यातना कैंप। ये वो जगह थी जो हिटलर के जुल्मों की गवाह रही है।
लेकिन इसी जगह पर बनाया गया इतिहास, वो जगह जहां मौत बांटी जाती थी, वहीं पर बन रही थी एक ऐसी चीज जो दूसरी दुनिया तक पहुंचने में इंसान का सबसे बड़ा सहारा बनी। वो रॉकेट जो जर्मनी की सबसे बड़ी खोज थी। कहा जाता है कि हिटलर को तलाश थी एक ऐसे हथियार की जिसकी मारक क्षमता ऐसी हो कि दुनिया दहल जाए, और इसी कोशिश में उसने वैज्ञानिकों की पूरी टीम लगा दी थी। पीनीमुंडे की पहाड़ियों पर बने कंसंट्रेशन कैंप में उसने तैयार की इन हथियारों की फैक्ट्री। अरबों रुपए लगाकर यहां पर रिसर्च और डेवलपमेंट का काम किया जा रहा था। इन रॉकेटों को इन्हीं कंसंट्रेशन कैंप में बने तहखानों में बनाया जा रहा था, और इसके लिए मदद ली जा रही थी उन कैदियों की जिन्हें सजा देने के लिए यहां लाया गया था। एक अनुमान के मुताबिक इन रॉकेटों को बनाने के काम में मदद कर रहे करीब 12,000 कैदियों की जान चली गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1932 में हिटलर की नजर एक 20 साल के नौजवान वैज्ञानिक पर पड़ी जिसका नाम वर्नर वॉन ब्राउन था। वो उस समय जर्मनी की रॉकेट सोसाइटी के साथ काम कर रहे थे। हिटलर की सेना के कप्तान ने इस युवक को जर्मनी में एक भारी प्रयोगशाला दी और रॉकेट बनाने का काम दिया। इस काम में सैकड़ों वैज्ञानिक उसके साथ जुटे। 1942 में इन वैज्ञानिकों को रॉकेट बनाने में सफलता मिली। इसके पहले परीक्षण के बाद ही इस प्रोजेक्ट के चीफ ने घोषणा की कि V2 की सफल उड़ान के साथ ही अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए पहला वाहन मिल गया है। लेकिन बाद में इन रॉकेटों का इस्तेमाल युद्ध में हमला करने के लिए किया जाने लगा। हिटलर के मंसूबों को समझते हुए ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने इस कंसंट्रेशन कैंप पर हमला कर दिया। हवाई जहाज के पूरे बेड़े ने यहां बम बरसाए और सब कुछ तहस नहस कर दिया। इस हमले से हिटलर के रॉकेट बनाने के काम को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन उसने इस कार्यक्रम के लिए अपने बेस बदल दिए। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जब अमेरिकी और रूसी सेना इस कंसंट्रेशन कैंप पहुंची तो दोनों देशों की नजर रॉकेट की टेक्नोलॉजी पर ही थी। यहां पर बने रॉकेट और उसके कलपुर्जों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। यहां तक कि मिशन पर काम कर रहे वैज्ञानिकों को भी उन्होंने अपने अपने देश में काम करने के लिए राजी कर लिया। वर्नर वॉन ब्राउन अमेरिका चले गए और उन्होंने नासा के स्पेस मिशन में काम करना शुरू कर दिया। V2 को ही आधार बनाकर उन्होंने तैयार किया अपोलो 2, जिसने चांद का सफर तय किया। हिटलर की हथियार की चाह ने अनजाने में ही दुनिया के स्पेस मिशन को आधार दे दिया। देश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।